दोस्तों, आप लोगों ने ग्रंथों कथाओं में पढ़ा और सुना, साथ ही टीवी सीरियल में देखा होगा कि पितामह भीष्म सदैव ही अंगराज कर्ण को कटुवचन बोला करते थे, उन्हें प्रेरणाहीन किया करते थे। फिर चाहे अंगराज दिग्विजय करके लौटे हों या किसी महारथी को परास्त करके, पितामह भीष्म ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने सदैव ही कर्ण को पांडवों से कमतर आंका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितामह भीष्म यह जानते हुए भी कि कर्ण एक वीर योद्धा है, फिर भी वो कर्ण को कटुवचन क्यों बोलते थे? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर, और आपको पितामह भीष्म के अनुसार ही बताते हैं कि आखिर वो क्यों कर्ण को कटुवचन कहते थे। दोस्तों, जैसा कि महाभारत के भीष्म पर्व के 122 अध्याय में अंकित है, जैसे ही कर्ण को भीष्म वध का समाचार मिला, वो दौड़ता हुआ पितामह के पास गया और उसने देखा कि पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं। यह दृश्य देखकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और रूंधे हुए गले से उसने कहा, हे भीष्म महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में खटकता रहता था और जिसे आप सर्वथा द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण की यह बात सुनकर पितामह ने धीरे से आंखें खोली और एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेह किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा ही मुझसे लाख डांट खाते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज जो तुम मेरे पास न आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। फिर पितामह भीष्म ने कर्ण का कुंती पुत्र होने का परिचय दिया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन कह दिया करता था, उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से आकरण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आपेक्ष किया करते थे। तुम्हारा जन्म धर्मलोप से हुआ है, अतः नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश हो गई कि तुम गुणवान पांडवों से भी द्वेष करने लगे थे। इसलिए मैंने कौरव सभा में तुम्हें अनेक बार कटुवचन सुनाए। मैं जानता हूं कि तुम्हारा पराक्रम रणभूमि में शत्रुओं के लिए दुस्साह है। तुम ब्राह्मण भक्त, सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। हे वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटुवचन सुनाता था। वाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फूर्ति दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। इसके बाद उन्होंने कर्ण को पांडवों से संधि करने की सलाह दी, जिसे कर्ण ने अस्वीकार कर दिया और युद्ध में अपने अनुज अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। मित्रों, आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।